Hello aspirants, welcome to another algebra video and we'll be discussing further question in the video series of must solve algebra questions. So we have the first question of the video that we have to find the number of integer solutions for the given equation. Very important question and you must try before going for the solution, right? तो बोलता है मोड एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मोड एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मोड ऑफ 6x एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रॉपर्टी है मोड ए प्लस मोड बी। अगर मोड ए प्लस बी के इक्वल होता है तो दिस इज ओनली पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी का प्रोडक्ट जीरो या उससे बड़ा होगा, राइट? मतलब दोनों सेम साइन के होने चाहिए, ऐसा ये कहना चाहता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए को 3 लेता हूँ और बी को -2 लेता हूँ तो दे कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज मोड ऑफ 3 प्लस मोड ऑफ -2 तो ये तो 5 आएगा। बट अगर हम यहाँ पे दोनों को कंबाइन करते हैं 3 -2 तो आई बी गेटिंग ओनली 1। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों सेम साइन के होते हैं, वेदर दे कैन बी पॉजिटिव और दे कैन बी नेगेटिव, बट देयर प्रोडक्ट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो अगर इतना कंसेप्ट समझ में आए तो सोल्यूशन ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ए है, ये बी है और इनका मोड प्लस करने के बाद इंडिविजुअली ये कंबाइन हो रहा है, राइट? अब इस ऑब्जर्वेशन अगर आप समझ पाएंगे तो क्वेश्चन ये खत्म हो गया। तो आई मस्ट से दैट ए इंटू बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ए का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 5x एंड बी का वैल्यू है दोस्तों एक्स माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। once you get this तो I can take out x common from the first bracket and also x take out from the सेकेंड ब्रैकेट ऑल्सो। तो विल बी लेफ्ट विद पहले ब्रैकेट में x प्लस 5 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? तो दिस इज एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो वेवी कर्व मेथड मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आई एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वी कैन नॉट से कि नेगेटिव हो सकता है, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है तो इसको तो हम पिक्चर से हटा भी सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसका क्रिटिकल पॉइंट -5 आएगा और इसका क्रिटिकल पॉइंट दोस्तों 1 आएगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? जो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यूज़ हैं उनको उठा के 0 करेंगे तो जो एक्स के पॉइंट्स मिलते हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, सीपी, या फिर किसी किसी बुक में इसको पोल भी बोलते हैं, राइट? अब आप ये बोलते हैं वेवी कर्व मेथड में कि इधर एक्स का साइन पॉजिटिव है और इधर एक्स का साइन नेगेटिव है, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है, तो प्लस माइनस माइनस से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये जितने भी ब्रैकेट है इनकी पावर ऑड है, तो अगर पावर ऑड है तो आपको ऑल्टरनेट प्लस माइनस करना होता है, राइट? ये मैंने सिखा रखा, आप वीडियो देख लेना। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, राइट? और इक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करती है, मतलब -5 और 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? नाउ इट इज इजी फॉर अस टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशंस। तो x बिलोंग्स टू कितना? -5 -4 -3 -2 -1 0 एंड 1। तो हाउ मेनी इंटीजर सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है दैट इज 7। बहुत ही अल्टीमेट सा राइट आंसर है, दैट इज 7। और ये कंसेप्ट बहुत अच्छा था, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वी हैव अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड द रेंज ऑफ एक्स, नॉट द रेंज ऑफ नॉट द रेंज ऑफ एक्स, एक्चुअली रेंज ऑफ फंक्शन, राइट? तो एक तो होता है कि एक्स के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, दैट इज अ डोमेन ऑफ बोलते हैं फंक्शन, बट इट इज आस्किंग फॉर द रेंज ऑफ एफ एक्स। ये पूरा का पूरा एफ एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर सकता है, राइट? और यहाँ पे एक कंडीशन है कि एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में बिल्कुल गफलत कर सकते हैं बिकॉज उनको पता ही नहीं चलेगा शुरू कहाँ से करना है, बट थोड़ा सा अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर को इधर ले लीजिए और एक जो एक्स बचा है उसको इधर ले लीजिए, ऐसा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि जब आप इनको सेपरेट करेंगे तो अलग अलग सेपरेट करेंगे तो दिस इज 1/x प्लस 1 प्लस एक्स, और ये है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आई बिलीव इट इज क्लियर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस 1/x प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, राइट? तो ये अल्टीमेटली एफ एक्स का वैल्यू आपको मिल गया, बट आपसे ये भी बोलता है कि x पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? अब एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर x पॉजिटिव है, राइट, अगर x पॉजिटिव है दोस्तों
तो आपके पास x अगर पॉजिटिव है तो x प्लस वन अपॉन एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है, तो अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस वन अपॉन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगी कम से कम 2 या उससे ग्रेटर होगी, राइट। दैट इज मिनिमम वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। x प्लस वन अपॉन एक्स इज 2 अगर x ग्रेटर देन 2 है, और अगर लेस देन, सॉरी, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है, और अगर x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो x प्लस वन अपॉन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू -2 होगी, राइट। तो ये -2 या उससे छोटा ही रहेगा। तो ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे इक्वलिटी लगाई है, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बिकॉज इट इज़ पॉजिटिव, राइट। तो इतनी बात समझ में आती है। तो अगर मैं थोड़ा सा अपने एफ एक्स को देखता हूँ, तो एफ एक्स लिखा है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, ऐसे लिखा है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे दैट इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो तो 2 बनेगा, राइट। तो यहाँ पे तो 2 प्लस वन आंसर आ जाएगा। बट इसको क्या करेंगे, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, हाँ, स्क्वायर बोथ साइड, तो आपको स्क्वायर मिल जाएगा। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। आई बिलीव इट इज क्लियर, एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2, तो इंटू 2, तो दैट इज 3 इंटू 2 6। तो एफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो 6 है। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। बहुत ही अच्छा दोस्तों क्वेश्चन था, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको फ्रेम किया गया था। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, दैट वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन एक्स वाई फॉर द गिवन टू मॉडुलस इक्वेशंस, राइट। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बेसिक ग्राफ बताना चाहूँगा। मोड एक्स प्लस मोड वाई इक्वल्स टू कोई भी नंबर है के। तो इसका जो ग्राफ है वो डायमंड शेप ग्राफ बनता है इस तरह से, और ये जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, ये 0 कॉमा के कॉमा 0 आएगा एक्स एक्सिस पे, देन माइनस के कॉमा 0, देन वाई एक्सिस पे दिस इज 0 कॉमा के, देन 0 कॉमा माइनस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और स्टैंडर्ड है, राइट, स्टैंडर्ड है बिल्कुल, राइट। एंड इवन दिस इज ट्रू फॉर मोड ऑफ एक्स प्लस माइनस ए प्लस मोड ऑफ वाई प्लस माइनस बी। यहाँ पे ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, तो तब भी ये दोस्तों ग्राफ एज इट इज़ बनेगा, बस इस केस में ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो बाद में मैंने हालांकि ग्राफ वगैरह सिखा रखे, पर उनको देख लेना, राइट। ये पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मोड एक्स को मैं के बोलता हूँ फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से जब आप मोड को रिमूव करोगे तो इट विल बी एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस के। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, राइट। चलो, तो पहला है दोस्तों दैट मोड ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल्स टू 5, और मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री प्लस वाई माइनस वन इक्वल्स टू 5, राइट। अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा अगर एक ऑब्जर्वेशन आप समझ पाते हैं तो यू विल बी सरप्राइज्ड, कि अगर हम x माइनस थ्री प्लस वाई माइनस वन को ऐड करते हैं तो यू विल बी गेटिंग x प्लस वाई माइनस फोर, राइट। ये मिलेगा आपको, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतनी बात अगर आप समझ गए हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं मोड ऑफ x माइनस थ्री को थोड़ी देर के लिए p ले लेता हूँ, और मोड ऑफ y माइनस वन को यहाँ से हम q ले लेते हैं, राइट। तो उससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो मोड के अंदर ये जो इक्वेशन लिखी है, दिस बिकम p प्लस क्यू माइनस फोर इक्वल्स टू 5, और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली बन जाएगी मोड p प्लस मोड q इक्वल्स टू 5। अब ये वर्ड स्टैंडर्ड हो गया भाई, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई जो मैंने अभी आपको सिखाया। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ फिर से, दैट इज़ नेक्स्ट पेज पे, मोड p प्लस मोड q इक्वल्स टू 5, तो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ तो अब आपको पता चल गया होगा। तो दैट वुड बी, इसके एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे 5, ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड जो पॉइंट बनेंगे, तो इसके स्टैंडर्ड जो पॉइंट बनेंगे 5,0 माइनस 5,0 और 0,5 और 0,-5। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक एक जो चीज़ मैं अभी आपको ओरिजिन शिफ्ट बता रहा था, क्योंकि आपने p को अज्यूम किया है, राइट। आपने p को अज्यूम किया x माइनस थ्री, और ये आपने अज्यूम किया y माइनस वन, राइट, और ये इक्वल्स टू 5 है। यही मतलब है इस बात का।
तो जब ये पॉइंट्स आपके 0 0 नहीं है ना, तो यहाँ से इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3, और इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा y इक्वल्स टू 1। इसका क्या मतलब है कि ये जो ग्राफ है अब ये थोड़ा शिफ्ट होना शुरू होगा। अब शिफ्ट कैसे होगा देखो, उसको समझते हैं। थोड़ा सा मैं विजुलाइज कराता हूँ आपको कि जो ओरिजिनल जो है, दैट इज़ जो आपका ओरिजिनल है, ओरिजिन 0,0, अब उसको आपको x इक्वल्स टू 3 पे ले जाना है और y इक्वल्स टू 1 पे ले जाना है, राइट। तो ये 3,1 हो जाएगा। अब ये नया ओरिजिन हो जाएगा, और जैसे ये नया ओरिजिन हो जाएगा तो ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाएगा। मतलब 0 0 से आपको इधर की तरफ शिफ्ट करना है। तो जब आप इसको इधर की तरफ शिफ्ट करोगे तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा, है ना भाई। ये जो ग्राफ जो अभी आपको लग रहा है वो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट होने लगेगा, राइट। मैं ऐसा कुछ समझते हैं, तो ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसकी एक्चुअल कंडीशन मैं आपको बताता हूँ कि आखिर शिफ्ट होने के बाद बनेगा कैसा। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। देखो बनेगा कैसा। तो जैसा मैंने बोला, अभी इसका जो नया सेंटर है 3,1, तो मान ले 3 है, ये 1 है। 1 को थोड़ा नीचे लेते हैं, हाँ, दिस इज 3,1, राइट। अब आपको करना क्या है, ये जो 5 है हर तरफ आपको 5 5 मूव करना है। जब आप 5 इधर की तरफ मूव करेंगे तो यू विल बी रीचिंग टू, दैट इज 5। जब आप इसमें +5 करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड एक्स एक्सिस में, तो ये बनेगा 8,1। आई होप इट इज़ क्लियर, राइट। सिमिलरली जब आप 5 माइनस की तरफ आएंगे तो ऑलरेडी यू आर 3 फ्रॉम द ओरिजिन, तो ये आप यू विल बी रीचिंग टू -2 देन 1। सिमिलरली जब आप 5 ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप y में ऐड करेंगे 3, दैट इज 6, इफ +5 जब आप ऊपर करेंगे। एंड सिमिलरली जब आप नीचे की तरफ 5 करेंगे तो यू विल बी रीचिंग टू 3, -4। तो अब जो नया ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। ये कुछ नया ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये ग्राफ बन गया। अब दूसरा कंडीशंस क्या है, दूसरा ग्राफ बनाना है। तो दूसरा ग्राफ है p+q-4 इक्वल्स टू 5। तो मैंने आपको बोला जब मोड रिमूव करेंगे तो या तो ये +5 के साथ में ओपन होगा, तो उस केस में p+q 9 आ जाएगा। और जब आप इसको -5 के साथ में ओपन करेंगे तो p+q विल बी रीचिंग टू -9 1, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वैल्यूज़ हैं ये एक तरह से इक्वेशन बन गया, राइट भाई। अब क्या हो गया, ये लीनियर इक्वेशन बन गई। तो x की वैल्यू 0 डालेंगे, मतलब q की वैल्यू 0 डालेंगे तो 9 आएगा। मतलब जब आप इसको बनाएंगे, ठीक है भाई, x की वैल्यू 0 डालने पर, x की वैल्यू 0 डालने मतलब q 0 डालने पर p9 आ जाएगा। और p को आप सोच के देखो ना, मैं यहाँ पर अगर मैं p को 0 पुट करता हूँ तो q9 आएगा, और q को 0 डालेंगे तो p9 आएगा। मतलब कि इनका जो समेशन है वो ऑलवेज 9 है। और अगर मैं इसको भी देखता हूँ, हाँ, 3+6 और 8+1 इनको ऐड करने पर, हाँ, 3+6 है ना, 3+6, तो ये भी तो 9 बना रहा है। ये p और q ही है एक्चुअली में। तो जब आप इस ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो ये जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से पास होगा यहाँ पे, राइट। तो ये जो पॉइंट है 9,0 का है, और ये जो पॉइंट ऊपर की तरफ आएगा 0,9, और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, हाँ, ये पास करेंगे यहाँ से, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये लाइन ओवरलैप कर जाएगी। एंड सिमिलरली -1 के साथ में भी ये जो ग्राफ है दूसरा वाला ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं ब्लू कलर के ग्राफ को बना पाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। एंड दिस इज p+q इक्वल्स टू -1 का ग्राफ है, और ये जो ऊपर वाला ग्राफ है वो p+q इक्वल्स टू 9 का ग्राफ है, राइट। p+q इक्वल्स टू 9, राइट। बस अब देखो नंबर ऑफ आपके इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने, तो ये सब सेटिस्फाई कर रहा है, पूरा का पूरा लाइन सेटिस्फाई करेगा। तो आप कोई भी पॉइंट गिन लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करता हूँ x पॉइंट्स को, राइट, तो 3,6 से लेके 8,1, तो कितने पॉइंट इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं इंटीजर, राइट। तो 3 भी करेगा, 4, 5, 6, 7, 8, और x के y के टर्म्स में भी 1 से लेके 6, तो 6 पॉइंट इधर आएंगे और 6 पॉइंट इधर आ जाएंगे। तो जो टोटल इसके इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे, दैट इज टोटल इंटीजर सॉल्यूशन बनेंगे वो 12 बनेंगे, दैट इज 6+6। तो इस सवाल का जो अल्टीमेट सा राइट आंसर है वो 12 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग सा दोस्तों क्वेश्चन है। कभी कभी सिर्फ ये पूछ लेता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कुछ ABC जो कॉफिशिएंट्स हैं उनके साइन बता दो। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, ये वाई इक्वल्स टू है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपका ए ग्रेटर देन ज़ीरो होता है तो ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड्स कुछ इस तरह से बनता है, राइट, दैट विल बी ओपनिंग अपवर्ड्स। और अगर ए लेस देन ज़ीरो है तो ग्राफ विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड्स, राइट। तो आप इसको कंपेयर करके बोलोगे सर ए तो आपका ज़ीरो से कम होगा, राइट, सारे ऑप्शन में ए ज़ीरो से कम है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि ए से हमको कोई क्लू नहीं मिला। उसके बाद क्या, तो y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैं आपसे बोलता हूँ कि x की वैल्यू ज़ीरो पुट कर दो, तो ज़ीरो पुट करने पर ये ज़ीरो प्लस ज़ीरो दैट इज इक्वल्स टू सी। इसका मतलब क्या है कि x इक्वल्स टू ज़ीरो होता है वाई एक्सिस पे, हाँ वाई एक्सिस पे x ज़ीरो होता है भाई, पूरे वाई एक्सिस पे x ज़ीरो होता है। तो x की वैल्यू ज़ीरो रखने पर आपको c मिलेगा, और इसका मतलब क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आपको c की वैल्यू बताएगा। तो कभी भी ग्राफ कहाँ पर भी, जैसे ग्राफ मान लो यहाँ पर ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे सी नेगेटिव होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस को नेगेटिव कट कर रहा है, राइट। तो ये आपका सी यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। बट इस वाले केस में हमारा जो सी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। तो आपको ये पता चलेगा सर सी आपका पॉजिटिव है। तो ये दोनों ऑप्शन तो मर गए भाई, है ही नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से एक आंसर होगा, राइट। अब बचा है बी। अब बी को कैसे निकालेंगे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। इस पर थोड़ा सा मैं ज़रूर से कमेंट करना चाहूँगा, राइट। तो पहले तो थोड़ा सा मैं इसको हटा देता हूँ पिक्चर में से। अब बचा है ये बी, राइट। अब देखो ये जो ग्राफ है इसका एक वर्टेक्स होता है, राइट। ये जो वर्टेक्स होता है ग्राफ का, पैराबोला कोई भी ग्राफ चाहे ऊपर नीचे खुले चाहे नीचे खुले, तो ये जो इसका पी पॉइंट है इसके वर्टेक्स होते हैं माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए, ऑलवेज ये एक्स की वैल्यू है वाई की वैल्यू, राइट। और ये जो है भाई सेकंड क्वाड्रेंट है भाई, ये तो आप जानते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर दोस्तों ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब क्या है कि माइनस बी अपॉन टू ए जो कि एक्स की वैल्यू है वो तो लेस देन जीरो होगी, यही तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन टू ए। जब आप यहाँ से कंपेयर करोगे दिस इज एक्स एंड यू आर सेइंग इन सेकंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव, राइट। एंड वी ऑलरेडी नो दैट वी ऑलरेडी हैव डिसाइडेड दैट ए भी लेस देन जीरो है, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट ए इज लेस देन जीरो, राइट। एंड नाउ माइनस बी अपॉन टू ए लेस देन जीरो, मतलब कोई भी फ्रैक्शन है वो लेस देन जीरो कब होगा भाई, कोई भी फ्रैक्शन है वो लेस देन जीरो कब होता है, या तो एक्स पॉजिटिव हो वाई नेगेटिव हो, या फिर एक्स नेगेटिव हो वाई पॉजिटिव हो। यही दो तरीके हैं नेगेटिव करने के। नाउ यू हैव ऑलरेडी क्लेम्ड कि माइनस बी अपॉन टू ए में ये जो ए है वो नेगेटिव नंबर है, और अगर ये नेगेटिव है और ऊपर एक ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। इफ़ आई वॉन्ट इज टू बी नेगेटिव, राइट, तो बी हैज़ टू बी, हाँ, तो बी को क्या होना पड़ेगा, बी हैज़ टू बी नेगेटिव। क्यों 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 आपके मन में होगा सर क्यों। देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव अपॉन टू इंटू नेगेटिव, तो ये आपको नेगेटिव नंबर मिलेगा, दैट्स वाई। इसका मतलब बी भी नेगेटिव होगा। तो बहुत ही अल्टीमेट सा दोस्तों राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन। आई बिलीव आपको ये समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² माइनस 17x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, और एक इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस m इक्वल्स टू 0। इसका एक कॉमन रूट है, राइट। कॉमन रूट का मतलब है कि इन दोनों में एक x की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, तो आपको सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m बताना है, राइट। देखो पहले थोड़ा फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि ये तो दे ही रखा है। तो 10 इंटू थ्री दैट इज़ 30, तो 30 के फैक्टर जो 17 आए, राइट, 15 टू जा 30, तो 3x² माइनस का 15x माइनस का 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, और माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2 और x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, राइट। तो इसके रूट बनेंगे या तो 5 या तो दोस्तों 2/3, भाई ये पॉसिबिलिटी है। अब एक कॉमन रूट होना है, हाँ, तो अगर हम कॉमन रूट चाहते हैं तो अब दोस्तों अगर आप कॉमन रूट चाहते हैं तो दो पॉसिबिलिटी, या तो x5 होगा या तो 2/3 होगा, क्योंकि दो ही रूट इसके हैं, दो में से एक ही कॉमन हो सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू पहले 5 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 25 प्लस m, तो m का वैल्यू तो 0 आ जाएगा। और अगर हम दूसरे वाली वैल्यू को पुट करते हैं 2/3 को, तो यहाँ से x जो आएगा दैट इज़ 2/3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2/3 प्लस m इक्वल्स टू 0, राइट। यहाँ से m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10/3 प्लस का हो जाएगा माइनस का 4/9, 9 एलसीएम ले लेंगे
तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 30 -4, तो 26/9। तो 26/9, तो 26/9 दैट इज 26/9 इसका राइट आंसर है। आई थिंक यहाँ पे कुछ ऑप्शन का या तो टाइपिंग एरर है, तो यहाँ पे अगर हम बी ऑप्शन को सही मान लेते हैं, 26/9 ऑप्शन नंबर बी, यही इसका राइट आंसर है, राइट। अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन पहले भी कैट में आए हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, राइट। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों, राइट। बोलता है आपके पास एक इक्वेशन है x² माइनस ट्वाइस ऑफ मोड a+1 +1 इक्वल्स टू 0 आर रियल रूट, राइट। तो आपके a के पॉसिबल वैल्यूज बताने, राइट। तो इसके रियल रूट्स हैं, एंड रियल रूट्स की कहानी आपको पता है दैट b² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4ac, दैट इज d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और d जो आपको होता है दैट इज पता होना चाहिए b² माइनस 4ac, राइट। चलो, तो b² की वैल्यू 4ac से ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए, तो b यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, यहाँ पे x भी है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो x हेयर, राइट। तो ये b है अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। तो -2 इंटू मोड a+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1, विच इम्प्लाइज 4 टाइम्स ऑफ a+1 का मोड और उसका होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन टू 4। तो यहाँ से मोड a+1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आएगा, राइट। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझनी है कि अगर मोड ऑफ x² है तो आप इसको सिंपल x² भी लिख सकते हैं, दीज आर वन एंड द सेम थिंग। तो मोड a+1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको a+1 का होल स्क्वायर मान लेता हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, राइट। तो एक और बात आपको पता है दैट x² अगर कभी भी a² से ग्रेटर है तो x की वैल्यू, हाँ, a से बड़ी आएगी और -a से छोटा आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसी हिसाब से अगर मैं इसको देखता हूँ तो a+1, भाई ये 1 का स्क्वायर बोलो तो एक ही बात है, ये 1 से या तो ग्रेटर आएगा या फिर a+1 -1 से छोटा आएगा, राइट। इक्वलिटी है तो इक्वलिटी फॉलो होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसका मतलब a का वैल्यू 0 या उससे ग्रेटर आएगा या फिर -2 या उससे छोटा आएगा, तो ये दोनों पॉसिबल रेंज है, मतलब -2 और 0, और ये दोनों इंक्लूडेड है। तो आपका जो आंसर सेट बनेगा 0 से बड़ा और -2 से छोटा, देख लेते हैं। तो 0 से ग्रेटर और -2 से छोटा, तो -∞ टू -2 और 0 टू इन्फिनिटी, ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू, राइट। तो मिनिमम वैल्यू आपसे फिर से पूछा, इस तरह का क्वेश्चन शायद से अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ पर x के बारे में हालांकि कोई जानकारी नहीं है, तो x² प्लस 1/x² -6x प्लस 1/x मैं ऐसा ले लेता हूँ, +2। लेकिन ऑप्शंस आपके थोड़े से हैं तो आपको देखना पड़ेगा, सारे नेगेटिव आ रहे हैं, राइट। तो x² प्लस 1/x² -6x प्लस 1/x प्लस 2, राइट। ये कुछ इस तरह से लिखा है। तो x प्लस 1 मतलब x² प्लस 1/x², अगर मैं थोड़ी देर में इसमें 2 ऐड कर देता हूँ, ठीक है, इसको 2 ऐड कर देते हैं, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये जो 2 है इसको उठा के इसको दे दो, तो x² प्लस 1/x² प्लस 2 -6 x प्लस 1/x, राइट। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, राइट, इट विल बिकम द होल स्क्वायर। तो ये जो बनेगा अब दैट इज x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 6x प्लस 1/x, आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। ये बन गया आपका fx। अब इसका मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू, ऑफ कोर्स इसका मिनिमम वैल्यू होगा। कैसे होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, थोड़ी देर के लिए x प्लस 1/x को t अज्यूम कर लेते हैं, तो दिस इज नथिंग बट t² माइनस 6t इक्वल्स टू f ऑफ, भाई इसको थोड़ी देर के लिए इस फंक्शन को हम t में अज्यूम कर लेते हैं, राइट। चलो ऐसा बन गया। तो अगर ft इक्वल्स टू 6 कितना था, x² t² माइनस 6t, तो t² माइनस 6t, राइट। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू आता है दैट इज t इक्वल्स टू -b/2a पे, तो दैट इज माइनस ऑफ -6 2/1 दैट इज 3। तो t इक्वल्स टू 3 रखने पर आपका मिनिमम वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो अगर मैं f3 निकालता हूँ दैट इज 9 - 6 × 3,
तो ये बनेगा 9 माइनस 18, तो ये माइनस का 9 बनेगा, राइट। तो माइनस का 9 इसका राइट आंसर है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर आपने तो जो इसको अज्यूम किया था वो तो x प्लस 1/x को अज्यूम किया था आपने t, भाई वहीं से भी करके देख लो तो एक ही बात है, राइट। आप इसको भी कर लोगे तो विल बी हैविंग द सेम आंसर। तो इसका आंसर बनेगा दैट इज माइनस का 9, राइट। क्योंकि ये जो हमने टी अज्यूम किया है वो इसी को अज्यूम किया, और ये हम जो मिनिमम वैल्यू निकालना है वो इसकी जो मिनिमम वैल्यू आएगी इस क्वाड्रेटिक की वो उसकी भी मिनिमम वैल्यू ही आएगी, राइट। तो इट इज जस्ट ट्रांसपोज। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -9। तो ये भी ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे देखेगा, ऑप्शन नंबर सी, राइट। So I hope you enjoyed the solutions, and for more such questions you can join Quant Prep 99। और ये जो algebra questions हैं डेफिनेटली आपके अंडरस्टैंडिंग को, आपके कॉम्प्रीहेंशन को इंक्रीज करेंगे और डेवलप भी करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो विद more questions। Till then, bye, take care, and please do subscribe Quant Prep 99।